नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्वसाहूणं। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय, महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव 108 श्री उमा स्वामी जी महाराज की जय। परम पूज्य सम्राट आचार्य गुरुदेव 108 सन्मति सागर जी गुरु महाराज की जय। परम पूज्य परंपराचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। बोलो आचार्य सोचन सागर महाराज की जय। हम्म 251 मध्याह्न काल की बेला में नहीं है कब हुआ? हम सभी लोग प्रतिदिन की बाती आज फिर पुनः यहाँ पर स्वाध्याय के लिए माँ जिनवाणी की वाचना के लिए सभी लोग उपस्थित हुए हैं, जिसमें आज हम लोग अपने विषय को और आगे गति प्रदान करते हैं, जिसमें आचार्य प्रवर 5 पापों के बचने के लिए और उन 5 पापों से मुक्त होने के उपायों को हम लोगों को बतला रहे थे और 5 जो 5 व्रत हैं उन व्रतों की 5 भावनाओं का भी यहाँ पर वर्णन किया। तो अब लोग हम यहाँ पर आगे की ओर चलते हैं कि 5 पापों को करने से क्या हानि होती है। तो आचार्य कहते हैं इस लोक में भी हानि होती है और परलोक में भी क्या होती है, हानि होती है। इस लोक में भी हमको लोग को निंद समझते हैं, निंदा आदि करते हैं, और अगली पर्यायों में भी परलोक में भी हमको क्या होता है, अनेक प्रकार की वेदना ताड़ना आदि को भी वर्तमान में सहन करना पड़ता है और आगे की पर्यायों में क्या होता है, हमको दुख ही मिलता है। क्या मिलता है, दुख मिलता है। और अनेक ऐसी खोटी गतियों में जाना पड़ता है जहां पर जाकर यह जीव हमेशा दुखी ही रहता है। क्या रहता है, दुखी ही रहता है। तो अब आगे उन 5 पापों का और आगे विषय यहाँ पर विस्तार से बताने का आचार्य भगवान प्रयास कर रहे हैं। तो उसमें कहा हिंसा आदि 5 पापों के विषयों में करने योग्य अन्य कौन कौन सी भावनाएं हैं, अन्य कौन कौन सी भावनाएं हैं। तो कह रहे हैं दुख मेव वा। क्या कहा, दुख मेव वा मतलब 252 कुछ मतलब 10वें नंबर का सूत्र है, तत्वा सूत्र अध्याय नंबर 7 का। तो कहा दुख मेव वा मतलब ये हिंसा आदि 5 पाप दुख रूप है। जो 5 पाप है वो किस रूप है, दुख रूप में है, सुख रूप में नहीं है। कौन से रूप में है, दुख रूप में है। इससे क्या मिलता है, दुखी मिलता है और कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। दुख स्वरूप ही है, ऐसा चिंतन करना चाहिए। देखिए इन 5 पापों को छोड़ने के लिए, इन 5 पापों को त्यागने के लिए हमारी बुद्धि इन 5 पापों की ओर नहीं जाए, उसके लिए क्या करना चाहिए। तो आचार्य कहते हैं एक ही चिंतन करना चाहिए। वो चिंतन क्या है, ये 5 पाप जो है वो दुख रूप है। किस रूप है, दुख रूप है। इन 5 पापों से हमको स्वप्न में भी सुख नहीं मिल सकता।
ना हिंसा करने वाला सुखी है। अगर वास्तविकता जो इन पापों में जो फंसे हुए हैं या जो इन पापों को कर रहे हैं, अगर उन लोगों से पूछा जाए कि आप इन पापों को कर कर सुखी हो या दुखी हो, या इसका फल आपको बाद में क्या मिलेगा, अगर उनसे वास्तविकता में अगर पूछा जाए तो वो क्या कहेगा? एक ही बात कहेगा, इन पापों में सुख नहीं, सिर्फ दुख है। क्या है? सिर्फ दुख है, सुख नहीं है। पापी और पाप करने वाला कभी भी हमको सुख प्रदान या सुख का अनुभव नहीं कर सकता है। इसलिए आचार्य क्या कहते हैं? अगर वास्तविकता, अगर इन पापों से अगर मुक्त होना चाहते हो और मुक्त जो होना चाहते हो तो उसके लिए एक ही काम करो, एक ही प्रयत्न करो। वो प्रयत्न क्या है? वो बात ये है कि अभी तक जो आपने इन पापों के प्रति जो सकारात्मक बुद्धि से इनके बारे में अच्छा ही सोचा है। क्या सोचा है? अच्छा सोचा है। अब क्या करें? कुछ समय के लिए अब अच्छा ना सोचकर कैसा सोचे? थोड़ा विपरीत सोचे। अभी तक जो हमको तात्कालिक जो सुख मिल रहा था, क्या मिल रहा था? जो हमको तात्कालिक सुख मिल रहा था, उस सुख को क्या समझ रहे थे? हम बहुत बड़ा सुख का कारण समझ रहे थे। पर याद रखना, तात्कालिक सुख है, वो बाद में दुख देकर आएगा। मानते हैं अभी आपके पुण्य कर्म का उदय है। किसका उदय है? पुण्य कर्म का उदय है। तो तुम्हारी भूलें, तुम्हारी गलती, तुम्हारे अपराध अभी ओझल नहीं हो रहे हैं, अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं। पर जैसे ही पाप कर्म का उदय आएगा तो दिखाई देंगे, सताएंगे। मानते हैं बाहर की कर्म व्यवस्था से बच जाओगे। क्या कह रहे हैं? बाहर की कर्म व्यवस्था से बच जाओगे, पर बाहर की दंड व्यवस्था से बच जाओगे, पर अंतरंग के कर्म व्यवस्था से समझ में नहीं आएगा। आज एक कोटेशन पढ़ने को मिला, जो व्यक्ति अपनी गलती नहीं मानता, क्या? जो व्यक्ति अपनी गलती नहीं मानता तो वक्त उसको मनवा देता है। क्या बात है महाराज? जो अपनी गलती नहीं मानता। हाँ, तो जो अपनी गलती नहीं मानता है तो उसके जीवन में ऐसा वक्त आता है तो उसको अपनी गलती को मनवा देता है। मत मानो गलती, पर आपकी फल मनवा देगा। जब वह चीज उदय में आएगी तब याद आएगी हमने ऐसा क्यों किया। और एक बात और है, समझाने पर व्यक्ति समझता नहीं है। समझाने पर व्यक्ति समझता नहीं है, और अगर समझाने पर अगर समझ जाए तो समझ जाता है। समझाने पर अगर समझ जाए तो समझ जाता है, और अगर समझाने पर ना समझे तो कर्म के जो डंडे हैं, वक्त की जो मार है, वो सबक सिखा देती है ना। फिर तो वहां पर ना समझने का समय है और ना समझने का समय है, वहां तो मात्र कर्म फल चेतना का समय है। इसका समय है कर्म फल चेतना का समय है। आज हमको सौभाग्य से कर्म चेतना का ज्ञान तो है। कर्म चेतना, कर्म फल चेतना, चेतना का ज्ञान, चेतना का आज हमारे पास में ज्ञान चेतना को प्राप्त करने का मौका तो है।
पर अभी तो मौका है, समझ जाओ, और आगे फिर कभी ऐसा सुनहरा मौका मिले या ना मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है। रे फर मुसाफिर निकलना पड़ेगा, एक काया का घर एक दिन खाली करना पड़ेगा। हे मन, रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, इस काया का घर एक दिन खाली करना पड़ेगा। पर क्या करें, जानते तो हैं, मानते नहीं है। तो ये दुख हैं वो क्या देने वाले हैं? कर्म का जब फल आएगा, किसका फल आएगा? उन पांचों पापों का जब फल आएगा तो क्या निकलेगा? दुख रूप है, दुख रूप थे और दुख रूप ही रहेंगे। ये पाप कभी सुख रूप नहीं हो सकता है। क्या ये पाप है, ये कभी सुख रूप नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकता? सुख रूप नहीं हो सकता। ये पाप क्या है? दुख, मतलब दुख मेव वा। आचार्य क्या सूत्र दिया? ये पाप कैसे है? दुख में है, सुख में नहीं है। हमें पाप कितने होते हैं? कौन कौन से? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। कितने पाप होते हैं? 5 पाप होते हैं। इन पापों को कभी भी सुख रूप मत मानना। आदि क्या मत मानना? सुख रूप मत मानना। अगर आपने इन 5 पापों को सुख रूप मान लिया तो क्या करोगे? आप अपने साथ में बहुत बड़ा घाटा कर बैठोगे। और अभी तक हमने इन 5 पापों की आसक्ति में ही अपना ये महंगा जीवन निकाल दिया। हाँ, आसक्ति में। तो आचार्य कह रहे हैं कि हिंसा आदि 5 पाप दुख के ही कारण क्यों कही गई? क्या कारण है? ऐसे क्या व्यवस्था है जिस कारण इनको दुख का ही कारण कहा गया? तो आचार्य कहते हैं हिंसादि 5 पापों से असाता वेदनी कर्म का आश्रव होता है। किसका आश्रव होता है? असाता वेदनी कर्म का आश्रव होता है। अथवा हिंसा आदि पाप असाता वेदनी के कारण हैं और असाता वेदनी दुख स्वरूप है, अतः पाप को दुख रूप कहा गया है। किसको? पाप को दुख रूप का। क्यों? जब हम 5 पापों को करेंगे तो किसका आश्रव होगा? असाता वेदनी कर्म का आश्रव होगा। इसका आश्रव होगा? असाता वेदनी कर्म का आश्रव होगा। और जो असाता वेदनी कर्म का आश्रव हो, जो असाता वेदनी कर्म है वह किसका कारण है? सुख का कारण है या दुख का कारण है? हैं? दुख का कारण है। किसका कारण है? दुख का कारण है। तो दुख के कारण को दुखी तो कहेंगे, सुख थोड़ी कहेंगे अपन। कोई अगर जबरदस्ती हम पे कोई कह लवाए कि आपको तो सुख में कहना पड़ेगा, नहीं, क्यों कह देंगे? हम मानते हैं, शब्दों में कह देंगे, पर यथार्थ में दुख दुख रहेगा और सुख सुख रहेगा। आप बताओ, आप सुखी या दुखी? दुखी। क्यों दुखी? अब तो इनको छोड़ देते हैं, ये निकल जाते हैं तो शांति है, और नहीं तो दुख। अच्छा, वे होते क्यों हैं? तात्कालिक थोड़ी उनसे अपनी इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है। हाँ, उसे अपन सुख मान लेते हैं। सुख नहीं है वो। सुख नहीं है, सुख आभार। जैसे कोई किसी व्यक्ति ने कुछ हमसे कहा, बड़ी व्याकुल है, क्या करें क्या करें क्या करें? एक काम करें, एक थप्पड़ मार दो, सुखी हो गए क्या? एक थप्पड़ मारने सुखी हो गए क्या? या उसको डांटने से सुखी हो गए क्या? देख लूंगा तुझे, क्या करूंगा? देख लूंगा तुझे। अरे
क्या देखेगा? देखा नहीं है क्या? अनादिकाल से देख रहे हो। आज की कहानी थोड़ी है, आज की कहानी थोड़ी है देख लूंगा, क्या देख लेगा भाई? देखा नहीं है क्या? इंसान हूं, हट्टा कट्टा हूं, 5 फुट का हूं, देख ले। हाड़ हाड़ मांस का शरीर है और किसका शरीर है, क्या देखेगा वो इसमें? अच्छा ये बताओ, इस शरीर में ऐसा क्या है जो देखने के बाद सुख मिलता हो? नहीं मिथुन बाबू जी, हाँ गुरुदेव। यहाँ पर है कि ऐसा इस शरीर में क्या है हाँ जी। जिसको देखने के बाद में सुख की अनुभव होता हो? कोई चीज ऐसी है? कोई चीज ऐसी नहीं है जी, कुछ नहीं है इसमें। कुछ भी? इसमें सिर्फ एक है, हाँ रतंत्र अगर उपजा ले, हाँ जी, पेड़ लगा ले रतंत्र का, बिल्कुल तो कामयाब है, नहीं और सब कुछ भी बेकार है। बिल्कुल सही। यहाँ पर एक विषय आया था भगवान का, जब वो जो शरीर होता है, जो वितराग मुद्रा होती है, जो नग्न अवस्था होती है, तो कहा जाता है जिनेंद्र भगवान की नग्न मुद्रा विरागता मतलब विकारता को पैदा करने वाली नहीं है। हाँ जी। मतलब उनका शरीर को देखने पर, उनके स्वरूप को देखने पर, निर्वस्त्र देखने पर क्या नहीं होती? विकारता उत्पन्न नहीं होती। क्यों नहीं होती? उनका वीतराग स्वरूप है, नव मतलब एक बालक की तरह स्वरूप उनका है। और वैसे और कहीं पर देख लिया जाए, जो जहां पर हमारी दृष्टि में विकारता है, तो चाहे वस्त्र पहना हो चाहे नहीं पहना हो, फिर भी उसमें क्या दिखेगी? हमको विकारता ही दिखेगी। क्या दिखेगी? विकारता दिखेगी। इसलिए कहा जाता है ये पांचों जो पाप हैं वो कभी सुख रूप नहीं हो सकते। क्या नहीं हो सकते? सुख रूप नहीं हो सकते, सुखमय नहीं हो सकते हैं। आचार्य गुरुभद्र स्वामी जी भी कहते हैं क्या? पापात दुखम धर्मस्य सुखम। किससे? पाप करने से क्या मिलता है? दुख मिलता है। और धर्म करने से क्या मिलता है? सुख मिलता है। याद रखना, पुण्य से सुख नहीं मिलता। बताओ स्वरूप सागर जी, पुण्य से सुख मिलता है या धर्म से सुख मिलता है? धर्म से। अगर हम यहाँ पर ये कह दें कि कोई पुण्य आत्मा है वो सुखी है, नहीं। जो पुण्य आत्मा है जिसके बाद पुण्य के प्रताप से उसको भौतिक आदि वस्तुएं मिल भी गई हैं, फिर भी वो क्या है? दुखी है, संक्लेशित है। किसके लिए? और मिल जाए। पुण्य वही सार्थक है जो हमको धर्म में स्थापित कर दे। क्या कहते हैं? पुण्य वही है जो हमको धर्म में स्थापित कर दे, और धर्म वही है जो हमको उत्तम सुख में स्थापित कर दे। क्या कहते हैं? बड़ी मार्मिक बात है। ऊपर क्या कह रहे हैं यहां पर? बड़ी मार्मिक बात यहां पर कह रहे हैं आचार्य। क्या कह रहे हैं? समझो कि पुण्य वही है, पुण्य वही सार्थक है जो हमको कहां पर स्थापित कर दे? धर्म में स्थापित कर दे। और धर्म वही है जो हमको उत्तम सुख में धर दे। उत्तम सुख में धर दे मतलब उत्तम सुख में हमको पहुंचा दे। वो क्या है? वो धर्म है। पर हम क्या करते हैं? पुण्य इकट्ठा करते हैं। तो आचार्य क्या कहते हैं? पापस्य दुखम और धर्मस्य सुखम। धर्म करने से सुख मिलता है। जितनी भी आत्माएं अगर सुखी हुई हैं या जितनी आत्माएं सुखी होंगी तो किसके बल पर होंगी? धर्म के बल पर होंगी। स्वरूप सागर जी, सुखी सुखी सुखी।
सुखी तो धर्म के बल पे। हाँ, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है जिसके माध्यम से हम सुखी हो जाएं। थोड़ा सा सुख मिलने पर क्या समझते हैं, बड़े सुखी हो गए। आचार्य कहते हैं हमको वास्तविकता में सुखी होना है तो क्या करना पड़ेगा, धर्म की साधना करनी पड़ेगी। किसकी साधना करनी पड़ेगी, धर्म की साधना करनी पड़ेगी। पर हम क्या करते हैं, वो तो है भी, क्या कह रहे हैं, धर्म की साधना करनी पड़ेगी। बिना धर्म की साधना किए बिना हम कभी भी निर्वाण मतलब उत्तम सुख को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि जो 5 पाप आदि हैं वो कैसे है, असाता वेदनी कर्म का उनका आश्रव होता है। किससे होता है, 5 पापों से किसका होता है, असाता वेदनी कर्म का आश्रव होता है। किसका होता है, हाँ क्या कह रही हो, कर्म और नौ कर्म में क्या अंतर होता है, कर्म तो 8 होते हैं, कर्म और 9 कर्म में क्या अंतर है। तो देखिए कर्म तो 8 होते हैं। हाँ, कर्म 8 ही होते हैं। वैसे देखा जाए कर्म की परिभाषा तो कर्म होता है, उसके जब भेद करते हैं उन भेदों के अंदर एक द्रव्य कर्म होता है, एक भाव कर्म होता है, ठीक है ना। उसमें जब भेद करते हैं तो उसमें आचार्य यहाँ पर कहते हैं जो 8 कर्म है, ज्ञानावरणी कर्म जो आदि होते हैं वो द्रव्य कर्म होते हैं, और जो 9 कर्म होते हैं, यहाँ पर 9 कर्म से मतलब 9 संख्या से नहीं है, यहाँ पर उनका नाम दिया गया है 9 कर्म। क्या दिया गया है, 9 कर्म नाम दिया गया है, गिनती में 9 नहीं है वो, हाँ 9 कर्म है। देखिए हाँ नकारात्मक क्या है, यहाँ पर 9 कर्म है, ना कि 9 कर्म है। 9 मतलब शब्द में अपन ना नहीं समझेंगे, अपन मतलब क्या नहीं समझेंगे, अपन शब्द में ना नहीं समझना है, मतलब 9 नहीं समझना है, 9 कर्म, ठीक है ना। उसमें राग द्वेष और मोह, क्या राग द्वेष और मोह, ये क्या है, ये 9 कर्म है, ठीक है। माया देवी दोनों एक दूसरे की आवाज शेयर कर रहे हैं बैठे बैठे, आज दोनों बैठे हुए स्वाध्याय में, हाँ ठीक है ना। तो यहाँ पर और भी यहाँ पर आचार्य कह रहे हैं हिंसा करने वाले को हिंसा में आनंद है, झूठ बोलने वाला, चोरी करने वाला, परिग्रह का संचय करने वाला, ये सब आनंद का अनुभव करते हैं। किसका अनुभव करते हैं, आनंद का अनुभव करते हैं। फिर 5 पापों को दुख रूप ही है, ऐसा क्यों कहा। जब कोई व्यक्ति हिंसा करने में आनंद समझता है, चोरी करने में आनंद समझता है, या परिग्रह के संचय में आनंद समझता है, तो आचार्य यहाँ क्या कह रहे हैं, तो यहाँ पर क्यों उसको आपने दुख का कारण का आनंद समझ रहा है ना वो, तो कह रहे हैं हिंसा झूठ चोरी परिग्रह में आनंद मानने वालों को रौद्र ध्यान होता है। कौन सा ध्यान होता है, रौद्र ध्यान होता है। और उस रौद्र ध्यान के फल से क्या मिलती है, क्या कह रहे हैं, यहाँ पर कह रहे हैं रौद्र ध्यान से क्या होता है, नरक आयु का आश्रव होता है। किसका आश्रव होता है, नरक आयु का कारण होता है। माता जी क्या होता है, किसका होता है, मतलब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो व्यक्ति 5 पापों में तल्लीन रहता है, इसमें आनंद समझता है, तो उसे क्या होता है, आनंद समझने से उसको नरक आयु का कारण होता है। मतलब आनंद किसमें, हिंसानंदी, चौर्यानंदी, परिग्रहनंदी, मतलब इसमें ही आनंद समझने से वो क्या होता है, अपने को आनंद समझता है।
जब वो अपने को आनंदित समझता है तो क्या होगा, उसको रौद्र ध्यान होगा। क्या होगा ना, रौद्र ध्यान होगा। जो 4 प्रकार के ध्यान होते हैं, आर्द्र ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। कितने ध्यान होते हैं? 4 प्रकार के ध्यान होते हैं। कौन कौन से होते हैं बताओ? 4 ध्यान कौन कौन से होते हैं? एक होता है आर्त ध्यान, एक होता है रौद्र ध्यान, और एक होता है धर्म ध्यान, और एक होता है शुक्ल ध्यान। ठीक है ना। आर्त ध्यान में क्या आता है, मतलब अपनी वस्तु जाने पर, मिलने पर, उसकी प्राप्ति में या अधिक पीड़ा होने पर जो आत्मा, जो हम लोग व्याकुलित होते हैं, कैसे भी हो, कैन कैन प्रकारेण मुझे ये वस्तु मिल जाए, अगर खो गई तो दुखी। तो आचार्य क्या कहते हैं, हमको यहाँ पर आर्त ध्यान नहीं करना है। क्या नहीं करना है? आर्त ध्यान नहीं करना है। और रौद्र ध्यान क्या होता है? रौद्र ध्यान वो होता है इसमें क्या नहीं करना हमको, हिंसा करने में आनंद नहीं समझना, परिग्रह को संचय करने में आनंद नहीं समझना, झूठ बोलने में आनंदित नहीं होना। तो इससे क्या होता है, आर्त ध्यान होता है। और जो आर्त ध्यान है वो किसका कारण है? वो हमारा नरक आयु का कारण है। किसका कारण है महाराज? हाँ, रौद्र, रौद्र ध्यान। रौद्र ध्यान से क्या होता है, नरक आयु का कारण बनता है। इसलिए हमको रौद्र ध्यान नहीं करना है। मतलब रौद्र ध्यान नरक आयु बंध का कारण होने से पाप दुख रूप ही है। कैसा है? पाप में है और दुख में है। ऐसा कौन कह रहे हैं? ऐसे आचार्य भगवंत कह रहे हैं। इसके बाद कह रहे हैं कि हिंसा, मतलब हिंसा आदि पापों का दुख रूप ही कैसे कह सकते हैं? क्योंकि इनमें भी विषयों के सेवन में सुख उपलब्ध होता है। आपने को एकदम कैसे कह दिया, एक शंका कर दी आपने, कैसे इनको दुख रूप कह दिया? इनको सेवन करने पर क्या होता, सुख तो मिलता ही है ना, आनंद तो आता ही है ना। 5 पाप पढ़ने पे, किसी को मारने में, किसी को पीटने में, झूठ बोलने में, चोरी करने में, परिग्रह का संचय करने में, अनेक अनेक प्रकार करते हैं तो क्या होता है, आनंद तो आता है ना कहीं ना कहीं। तो कह रहे हैं विषयों के सेवन में जो सुख मिलता है वो सुख नहीं, वो क्या होता है, सुखाभास होता है। सुखाभास मतलब कैसे? एक पल का सुख। कितने पल का सुख? एक पल का सुख, पर दुख कितना होता है? अब बताओ, जब तुम्हारे दांत थे माता जी, क्या थे? तुम्हारे दांत थे, तो तुमने बहुत चबा चबा के खाया। अब दांत चले गए तो बताओ क्या हुआ है? इंद्रियों के विषयों में रसना इंद्रिय के कारण हमने स्वाद में मिर्ची तो खा ली। क्या खा ली स्वरूप सागर जी? मिर्ची खा ली। अब क्या हुआ पेट में? क्यों पड़ी? आनंद आया ना उसमें। क्या आया? आनंद आया ना। बस पल भर का सुखाभास हुआ। क्या हुआ? हंस गा रही है तुम? है? फिरका फिरका सटक गई। ये अपनी कंके की बात सुनाती हूँ पाजाला वाला की, ठीक है ना। स्वाद नहीं, स्वाद कहाँ तक है? स्वाद जो होता है जीव के अग्रभाग तक होता है। कहाँ तो कहाँ तक होता है? जीव के अग्रभाग तक होता है। बाद में क्या होता है? वह दुख रूप हो जाता है। कैसा हो जाता है? वह दुख रूप हो जाता है, सुख रूप नहीं होता है। इसलिए आचार्य भगवंत क्या कह रहे हैं? हमको सुख में होना है, ठीक है ना। अब मिर्ची मत खाइयो,
ठीक है ना। अब यहाँ पर कह रहे हैं, बड़ा अच्छा उदाहरण दिए यहाँ पर। यहाँ कह रहे हैं दांत के खुजलाने के समान वेदना का प्रतिकार मात्र है। जैसे किसी के दांत हो जाए, खाल खुजावे कोई सुख खुजात में हो, क्या हो जाए? जैसे खाल खुजावे कोई सुख खुजात में हो। हाँ, मतलब जैसे दांत खुजाते हैं वैसे क्या होता है, अच्छा लगता है, आनंद आता है, और बाद में क्या मिलता है? बंद कराओ। क्या होता है? दुख होता है। इसी बार कह रहे हैं, कहा भी है तद सुख तन सुख तत् सुखम यत्र ना सुखम, मतलब वो सुख है, क्या है? वह सुख है, वह सुख है जिसके होने पर दुख ना हो। सुख क्या है? सुख वही है, हाँ? सुखावास हो रहा है? हाँ, सुखावास नहीं, आनंद आ रहा है। क्यों हो रहा है? जिनवाने की बात पढ़ी जा रही है, अपनी अपनी गलती बताई जा रही है। क्या बताई जा रही है महाराज? अपनी अपनी गलती बताई जा रही है। तो यहाँ पर क्या, वास्तविकता सुख तो वो है जो बाद में दुख रूप ना हो। क्या ना हो? वास्तविकता सुख तो वो है जो क्या ना हो, वह सुख रूप ना हो। हमें क्या करना है? हमको वास्तविकता में अगर आनंद लेना है तो ऐसा अनुभव करना है जिस अनुभव के माध्यम से क्या हो, हमको सुख मिले। अन्यथा सब क्या है? सब सुखाभास है। कौन सा भास है? सुखाभास है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। इसी के साथ इस ग्रंथ की स्वाध्याय को पूर्ण करते हैं, अगले ग्रंथ की वाचना को प्रारंभ करते हैं। जय बोलो महावीर भगवान की जय। सिद्धे जयप सिद्धे चौबिया हरणम फलम पत्ते